कुछ करने की, तो क्या होता है हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल्स भेजता है। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। हमारे एक हर एक जो हिस्सा है जहाँ पे उसका काम होना है वहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं एंड उनके रिस्पॉन्स में जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं जिसकी वज़ह से ब्लड भी उस हिस्से तक जाने लगता है। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि ब्लड का प्रॉपर फ्लो होता है उन हिस्सों की तरफ जिनका काम होना है एंड जो मैसेज है वो भी जाता है नर्व्स के थ्रू ताकि वहाँ पे वो क्या आ जाए, वो प्रॉपर हार्डनेस आ जाए। जब भी ये आती कैसे है उस हिस्से में मिलके कि जो ब्लड की वेसल्स हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं एंड वहाँ पे क्या होती है स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज होता है जिसके अंदर एयर भरी रहती है। इसी तरीके से स्पॉन्जी टिश्यूज़ ही होते हैं जिसके अंदर क्या भर जाता है, ब्लड जाके भर जाता है जिससे कि वो जो हिस्सा है वो उसकी लेंथ भी एंड उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठीक है? तो इसी तरीके से आती है हार्डनेस। अब प्रॉब्लम क्या होती है किसी-किसी को, क्यों नहीं आती है, कारण क्या है? तो कुछ तो होते हैं कि साइकोलॉजिकल कारण, ठीक है? कुछ होते हैं उनके फिज़िकल कारण, मतलब शरीर से जुड़े हुए, कुछ होते हैं उनकी मानसिकता से जुड़े हुए। अब मानसिकता वाली बात करें तो किसी को डिप्रेशन होता है, कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी को या फिर उनकी जो पार्टनर है, उन्होंने कभी न कभी कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से वो जो हिस्ट्री है उसके माइंड में आ जाती है और आ तो जाता है, हार्ड हो तो जाता है बट वो आगे सस्टेन नहीं रह पाता है, ठीक है? तो ये भी कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल कारण हो गए। अब फिज़िकल कारण में क्या है कि किसी को अगर डायबिटीज़ है या फिर किसी का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वज़ह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है या फिर जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गए हैं या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है? किसी को हाई बीपी की दिक्कत है या फिर डायबिटीज़ है जैसा कि मैंने बताया, उनको भी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, तो ये भी कारण होते हैं।